डिस्कस करने वाले हैं व्याख्याता अंग्रेजी के पद हेतु परीक्षा योजना, यानी कि इसके सिलेबस के बारे में। कुल 150 अंक के प्रश्न आते थे पहले के एग्जाम्स में, यानी शिक्षक भर्ती हो, चाहे सहायक शिक्षक हो या व्याख्याता की भर्ती हो, पहले 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते थे। पर अभी उसका क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी कि 100 अंक के हो जाएंगे, और आपके प्रश्न भी आएंगे 100। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो वैसे ही 100 प्रश्न 100 मार्क का। व्याकरण यानी ग्रामर से रिलेटेड हमारा जो शब्द आएगा, ग्रामर से रिलेटेड हमारे जो प्रश्न आएंगे वो 40 अंक के रहेंगे। शब्द सामर्थ्य यानी वोकेबुलरी से रिलेटेड आपके जो प्रश्न रहेंगे वो 40 अंक के रहेंगे। गद्यांश एवं पद्यांश यानी कि प्रोज एंड पोएम से रिलेटेड 20 अंक के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा में आकलन का मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र एवं शैक्षिक अभिवृत्तियां, ये हमारे 30 अंक के रहेंगे। ये इसके बाद सामान्य हिंदी हमारा आएगा 10 अंक का, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आएगी हमारी 5 अंक की, और सामान्य ज्ञान ये आएगा 5 अंक की। ये तो मोटा मोटा तौर पे हम क्या कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है इसको हमने देख लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं इसका डिटेल में, जैसे कि ये सिलेबस हो गया, तो ये ग्रामर का सिलेबस है, तो इसमें हम ग्रामर से रिलेटेड देखेंगे। टेंस आएगा, काइंड्स ऑफ टेंस आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस आएगा, स्पीच आएगा, क्लाउज आएगा, डिटर्मिनर्स आएगा, मॉडल्स आएगा, आर्टिकल्स आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इस प्रकार के शब्द हैं, वाक्य हैं, ये आएंगे। ठीक है, एग्रीमेंट आएगा, ये एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। पंक्चुएशन आ जाएगा, एरर फाइंडिंग आएगा, फिगर ऑफ स्पीच आएगा, सम इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स आएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेलिंग रूल, स्पेलिंग रूल से क्वेश्चन आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम्स आएगा, समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स, विलोम शब्द, होमोनिम्स आएगा, प्रोवर्ब्स आएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेजेस आएगा, करेक्ट मैचेस आएगा, है ना। इसके बाद हमारा राइम स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें लिरिकल, बैलेट, लिरिक, ऑक्टेव, सेस्टेव, इन सब के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। रीअरेंज द सेंटेंस आएगा, जैसे PQR में रहता है, सेंटेंस रहेगा 4-5 हिस्सों में तोड़ के दिया रहेगा, उसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोज एंड पोएट्री से आपका क्या आएगा, प्रश्न आएगा, तो इसमें आपको प्रोज दिया रहेगा जिसको पढ़ना है, ये बेसिकली पैसेज है मान के चलो। ठीक है, पैसेज टाइप का आपको पोएम या प्रोज दे देगा, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं उसके बारे में जानकारी लेगा, आपको पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन दिए रहेगा उसमें चाहे प्रोज हो या पोएट्री हो, है ना, दोनों भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब शिक्षण शास्त्र आ गए, तो शिक्षण शास्त्र में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, विषयों की प्रकृति हो गया, इसकी अवधारणा हो गया, इतिहास हो गया, शिक्षण अन्वेषण आएगा, है ना, उद्देश्य, प्राप्ति उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विषयों की पाठ्यचर्या क्या होगी, अवधारणाओं के शिक्षण में अधिगम हेतु पाठ योजना विधियाँ, है ना, पाठ्य पुस्तक और उसके हमारे पठन सामग्री क्या क्या होते हैं, पाठ्य पुस्तक, द्रव्य, दृश्य, श्रव्य, मल्टीमीडिया इत्यादि, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। शैक्षिक अभिवृत्तियाँ, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ज्ञान एवं सीखना, शिक्षा के पेशे के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, रचनावादी शिक्षण, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, है ना, प्रोफेशनल लर्निंग, कम्युनिटी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चाहे इसमें दिया गया है। लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप डायनेमिक्स दिया है। शिक्षा, लैंगिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा में किस प्रकार के लैंगिक परिप्रेक्ष्य रहता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणाएं, है ना, आप शैक्षिक मनोविज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या वक्तव्य दिया है, उनके क्या क्या अवधारणाएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। आगे हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन। ठीक है, किस प्रकार के शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन होता है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अब देखते हैं आकलन एवं मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा और विषय आधारित अधिगम का आकलन, इस प्रकार के टॉपिक्स जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता, यानी कि एक शिक्षक के तौर पे आप किन किन मेथड से पढ़ाएंगे, क्या क्या उपकरण के साधन से बनाएंगे, और बच्चों का रिजल्ट किस प्रकार बताएंगे, पोर्टफोलियो का निर्माण, पोर्टफोलियो रूब्रिक्स का संग्रहण, प्रोफाइल का रखरखाव, परीक्षण, लास्ट में इवैल्यूएशन, परीक्षण के प्रकार, वर्गीकरण, अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण, प्रशासन, विभिन्न विषयों में उपलब्धि का परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा हिंदी है, हिंदी के टॉपिक से तो आप सभी रूबरू हो। स्वर व्यंजन हो गया, लिंग वचन हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, समास की रचना हो गया, स्वर संधि, विसर्ग संधि, रस, अलंकार, दोहा, सोठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द संरचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार के सभी टॉपिक्स को हमको देखने को मिलेगा। तो अब अभी के लिए अभी आपको और कंप्यूटर संबंधित जो ज्ञान है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर कब से कब तक बना है, क्या है उसकी हिस्ट्री, इतिहास, CPU का निर्माण, डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय में उपयोग होने वाले जो भी पैकेज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस क्या है, किस प्रकार के एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, वायरस क्या है, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो के रूप में क्या क्या होता है। ठीक है, CD DVD के संबंधित जानकारी, CD DVD से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आ जाएगा आपको, राजनीतिक शास्त्र से, संविधान, अर्थव्यवस्था से, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सबसे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो हमारा सिलेबस इस प्रकार से कंप्लीट होता है।